कक्षा 9 की संस्कृत विनोदिनी जो हिंदी की सहायक पाठ्यपुस्तक है उसमें आज आप लोगों का अंतिम पाठ है चंद्रसिंहस्य गर्जनम प्रथमम दृश्यम। क्योंकि नाटक है इसलिए यह दृश्य सह लिखा गया है। सैन्य शिविरे समवेतानां सैनिकानां मध्ये चंद्रसिंह चिंतामग्नः सन् समवेतान् सैनिकान् वदति। सैनिकों के शिविर में सभी सैनिकों के मध्य चंद्रसिंह चिंतामग्न बैठे हुए सभी सैनिकों से बोलते हैं। चंद्रसिंह गढ़वाली का नाम आपने सुना होगा। यह नाटक वास्तव में अंग्रेज़ों के समय में घट चुका है। उस समय गढ़वाल राइफल के मुख्य सेनापति के रूप में चंद्रसिंह गढ़वाली ने कार्यभार संभाला हुआ था और उनके जीवन से जुड़ी हुई यह वास्तविक घटना है। चंद्रसिंह वीरायुवान सांप्रतम अनेके राजभक्ता मम मित्रत्वम आपन्ना। वीर युवाओं, आजकल अनेक देशभक्त मेरे मित्र हुए हैं। अत्र अनेकानि मित्राणि भारतस्य स्वातंत्र्यार्थं प्राणपणेन प्रयत्नशीला। यहाँ अनेक मित्र भारत की स्वतंत्रता के लिए प्राण होते हुए प्रयत्नशील हैं। शनैः कर्णेषु। अब यहाँ कोष्टक में लिखी हुई बात है तो धीरे से कान में कह रहे हैं, किसी एक व्यक्ति के संभवतया कान में, क्योंकि जब कान में बात कहेंगे तो एक ही व्यक्ति के कान में कही जाएगी। कह रहे हैं एतदपि श्रूयते यत् आंग्लशासकाः आंग्लसैनिकश्च अत्रागत्य देशभक्तानाम् उपरि इति अधोक्ते सैनिकान् मध्यात् वीरसिंहः कुप्यन्। ऐसा भी सुना गया है कि अंग्रेज शासक और अंग्रेज सैनिक यहाँ आकर देशभक्तों के ऊपर इतनी बात कही थी कि बीच में ही इति अधोक्ते यह इतना ही कहा था कि सैनिकानां मध्यात् वीरसिंह कुप्यन्। सैनिकों के मध्य बैठा हुआ वीर सिंह नाम का एक व्यक्ति या एक सैनिक कुप्यन मतलब क्रोधित हुआ, और क्रोधित हो करके क्या बोला वीर सिंह। इसका उद्बोधन है दूसरा वीर सिंह का। वो चंद्र षड्यंत्रम, अरे यानी हे भो, अरे कोई भी एक शब्द ले लेना है। हे चंद्र षड्यंत्र स्पष्टम अभिधीयताम, साफ साफ बताओ। चंद्रसिंह शृणु रे अस्माकं यत् सैन्यदलम् अत्र आनीतं तद देशभक्तानां मारणाय एव आनीतम। सुनो रे, हमारे यहाँ जो यह सैनिक दल आएगा वह तब इन देशभक्तों को मारने के लिए आएगा। आंग्ल शासकाः अस्माकं मध्ये परस्परं संघर्षं कारयित्वा क्रांतिमेव समापयितुं प्रयत्नशीला। अंग्रेज शासक हम सब के बीच परस्पर संघर्ष या फूट डलवाकर क्रांति को समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं। किंतु तेषां मनोरथः कदापि पूर्णः न भविष्यति, परंतु उनके मन की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। भीमसिंह, अब तीसरे पात्र यानी भीमसिंह का उद्बोधन है। कहता है भवता साधुगणितं मया अपि एतदेव अनुमीयते। भवता मने आप साधु मने ठीक, गणितम मने कहना, आप ठीक कह रहे हैं। मया मुझे भी ऐसा ही अनुमान होता है। वीर सिंह, और फिर वीर सिंह कह रहा है तात माने भाई, यानी बड़े के लिए यह उद्बोधन है। तात अस्माभिः अत्र किं करणीयं भविष्यति। हे भाई, अब हमें यहाँ क्या करना होगा। चंद्रसिंह कह रहे हैं किं करणीयम् इति पृच्छसि, क्या करना है ऐसा पूछते हो। अरे करणीयं तु सम्मुखम् आपतितमेव, अरे करनी तो सम्मुख ही है। समयः प्राप्तः यदा देशभक्ता दायमानार्थं प्राणोत्सर्गं कुर्वन्ति। समय आने पर यहाँ देशभक्त प्राणों का दान करेंगे। न श्रुतं भवद्भिः यत्, क्या आपने यह नहीं सुना। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ या बढ़कर होती है। भीमसिंह परितः विलोकित, भीमसिंह चारों ओर देखता है। आज्ञापयतु को अत्र विलंब, तो आज्ञा दो।
अब यहाँ किस बात की देरी है? अरे वीरा गणदेशीया युवान यत्र पूर्वं वयं संगता तत्र एका आपातकालिकी गोष्ठी भविष्यति। अरे ओ वीर गण देश के युवाओं, यहाँ पूर्व में हम सब एकत्रित हुए थे, वहाँ ही एक आपातकालीन गोष्ठी यानी बैठक होगी। सर्वेषां दलानां दलपतयः तत्र आगमिष्यन्ति। सभी दलों के दल प्रमुख वहाँ आएंगे। भीमसिंह कहता है, अहो भाग्यम वीराणाम, वीरों का अहोभाग्य है यानी वीरों के भाग्य के लिए धन्य है। चंद्रसिंह कह रहा है, सांप्रतम द्राक्षयंती देशभक्तानां प्राचंडम आंग्ला। कहता है चंद्रसिंह, अब देखेंगे अंग्रेज देशभक्तों का प्रचंड। तत्प्रविशति नालास्त्र सैनिकै अनुगम्यमानः सैन्याधिकारी कैप्टन ब्रिकेटः। तभी बंदूक लेकर सैन्य अधिकारी कैप्टन ब्रिकेट प्रवेश करता है। कैप्टन ब्रिकेट स्वगतम मन में सोचता है, कथम एतानि भारतीय सैनिकान् वंचयित्वा एतेषां हस्तै नालास्त्रं चालयित्वा आंदोलनकारिणः सर्वनाशं कुर्यामः। कैसे मैं इन भारतीय सैनिकों को बेवकूफ़ बनाकर इन्हीं के हाथों बंदूक चलवाकर इन आंदोलनकारियों का सर्वनाश करूँगा। क्षण विचिंत्य, कुछ सोचकर प्रकाशम, सोचने के बाद प्रत्यक्ष रूप से कह रहा है संबोधित करते हुए, वीरा युवान श्रुतवन्तः भवन्तः स्व अप्रैल मासस्य 23तमे दिनाङ्के प्रातःकाले सर्वे अग्न्यास्त्रे सुसज्जिते भूत्वा प्रयाणार्थम् अग्रिमादेशस्य प्रतीक्षा कर्तव्या। अरे वीर युवाओं सुनो, आप कल आने वाला कल, आप कल अप्रैल महीने की 23 तारीख को प्रातःकाल अपनी अपनी बंदूकों से सुसज्जित होकर आगे चलने के लिए मेरे आदेश की प्रतीक्षा करें। इति उक्त्वा निर्गच्छति कैप्टन ब्रिकेटः। ऐसा कहकर कैप्टन ब्रिकेट चला जाता है। चंद्रसिंह कहता है, रे वीर युवान, अरे वीर युवाओं, ब्रिकेटेन यद्यपि विषम वमति तत्सर्वम् अश्यम कपट चेष्टितम। कैप्टन ब्रिकेट यह विष का वमन कर गया है, लेकिन इसकी यह कपट चेष्टा है। सर्वे सैनिका, सभी सैनिक कहते हैं, धिकम तंग वंचकम, धिक्कार है उसकी यह ठगी पर। धिक आंग्ल शासनम, धिक्कार है अंग्रेज शासकों पर। वंदे मातरम, वंदे मातरम। चंद्रसिंह कहता है, स्वदेश मानार्थम तु वयम प्राण दक्षिणां दातुं समुत्सुका। अपने देश के सम्मान की रक्षा के लिए तो हम अपने प्राणों का दान करने के लिए उत्सुक हैं। सर्वे सैनिका, सभी सैनिक कहते हैं, प्राणदानम करिष्यामः। प्राणों का दान करेंगे और करेंगे। जय तु वीर चंद्रसिंह, जय तु भारत माता। जय हो वीर चंद्रसिंह की और भारत माता की जय हो। 33 वर्षे अप्रैल मासे 23तमे दिनाङ्के प्रातःकाले कैप्टन ब्रिकेटः 270 रायल गढ़वाल राइफल्स सैनिकै सह किस्साखानी हाटकं प्रति प्रस्थितः। 1930 ईस्वी वर्ष में अप्रैल मास की 23 तारीख को प्रातःकाल कैप्टन ब्रिकेट 27 रायल गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों के साथ किस्साखानी बाजार की ओर प्रस्थान हुआ। द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य है, किस्साखानी हाट के बलाधिपति है सॉमसन कैप्टन ब्रिकेटेन सह आंग्लबलं नीत्वा प्रविशति। किस्साखानी बाजार में सैन्य अधिकारी सॉमसन कैप्टन ब्रिकेट के साथ अंग्रेजी बल लेकर आ गया, यानी अंग्रेज सैनिकों को लेकर आ गया। वंदे मातरम इति घोषं पूरयन् आंदोलनकारिणां जनानां संवर्धन समागच्छति। वंदे मातरम ऐसा उद्घोष करते हुए या यह घोषणा करते हुए आंदोलनकारी लोग निकट आ गए। कैप्टन ब्रिकेटः विरोध प्रदर्शनाय आंदोलने समागतान्
जनान् स आग्रहम् आदिशति दंडम स्मरति च। कैप्टन रिकेट ने विरोध प्रदर्शन कर आंदोलन करने आए लोगों को से आग्रह किया और आदेश देकर उनको दंड भी याद दिलाया। कैप्टन रिकेट कहता है, अत्र समागता सर्वे जना आंदोलनं त्यक्त्वा अस्मात् स्थानात् शीघ्रमेव निर्गच्छन्तु। यहाँ आए हुए सभी लोग आंदोलन को छोड़ दें, इस स्थान से शीघ्र ही चले जाएं, अन्यथा शक्ति प्रयोग भविष्यति गुलिका प्रयोग अपि। शक्ति अर्थात ताकत, शक्ति का प्रयोग होगा और गोली का प्रयोग भी। श्रुत्वा कोऽपि न बिभेति, ऐसा सुनकर कोई भी नहीं डरा। कैप्टन रिकेट कहता है, स्वगतम अपने मन में, कथम तेजना मरणाद अपि न बिभ्यति, कैसे ये लोग मरने से भी नहीं डरते। किम करवाणी, क्या किया जाए। भवतु ज्ञातम, समझ में नहीं आता। शस्त्र प्रयोगम बिना एव न गमिष्यन्ति, शस्त्र प्रयोग के बिना ये जाएंगे नहीं। प्रकाशम, प्रत्यक्ष रूप से। सैनिका, हे सैनिकों, दक्ष सावधान, गुलिकास्त्र त्रिवारम गुलिका प्रहारम कुरुत, बंदूक से 3 बार गोलियों का प्रहार करो, किंतु कोऽपि गुलिका प्रहारम न करोति। पुनः क्रोधम उच्च तारस्वरेण आदिशति, लेकिन कोई भी गोली अर्थात बंदूक का प्रयोग नहीं करता, वह गुस्से से और जोर जोर से चिल्लाकर आदेश देता है। युवान्वया आदिश्यते यत् गुलिका प्रहारम कुरुत, तुम सब पर मेरा आदेश है कि तुम गोली का प्रहार करो अर्थात बंदूक चलाओ। चंद्रसिंह सक्रोधम, चंद्रसिंह को गुस्सा आ गया, गुस्से में कह रहा है, युद्धम मा कुरु, युद्ध मत करो, गोली का प्रहार मा कुरु, गोली अर्थात बंदूक का प्रहार मत करो। श्रुत्वा सर्वे बंदूकस्त्राणि भूमौ पातयन्ति, सुनो सभी बंदूक आदि शस्त्रों को पृथ्वी पर गिरा दो या रख दो। चंद्रसिंह पुनः कैप्टन रिकेटम प्रति, चंद्रसिंह पुनः कैप्टन रिकेट के लिए कहता है, न श्रुतम त्वया चंद्रसिंह से गर्जनम, तुमने चंद्रसिंह की गर्जना नहीं सुनी। ऐसा चंद्रसिंह कैप्टन रिकेट के लिए कह रहा है। वयम मातृभक्तानाम उपरि शस्त्र प्रयोगेण न करिष्यामः, हम मातृभक्तों के ऊपर गोली का प्रहार नहीं करेंगे। कैप्टन रिकेट गुस्से से कह रहा है, सक्रोधम, जानसि तुम देशद्रोहम फलम चंडस्य, क्या तुम जानते हो देशद्रोह का फल चंद्रसिंह, या अंग्रेजों की भाषा का यहाँ चंडसिंह लिख रखा है। चंद्रसिंह विहस्य हंसकर कह रहे हैं, जानामि श्रीमान, सम्यक जानामि, जानता हूँ श्रीमान, ठीक प्रकार से जानता हूँ। कैप्टन रिकेट कहता है, किम, क्या जानते हो। चंद्रसिंह कहता है, प्राणदंडम, कि प्राणदंड, यह जानता हूँ कि आप प्राणदंड देंगे। कैप्टन रिकेट, तथापि देशद्रोहम करोसि, तो वह कैप्टन रिकेट उनसे कह रहा है कि फिर भी तुम देशद्रोह कर रहे हो। चंद्रसिंह कहता है, आम श्रीमान, हाँ श्रीमान, किंतु देशद्रोहम न अपितु राजद्रोहम वद, किंतु यह तो देशद्रोह नहीं, आप इसको राजद्रोह कह सकते हैं। कैप्टन रिकेट विहस्य हंसकर, राजद्रोह से फलमपि मृत्यु, राजद्रोह का फल भी मृत्यु ही है, यानी मृत्युदंड ही है। चंद्रसिंह, अहम मरणादपि न बिभेमि, हम या मैं मरने से नहीं डरता हूँ। मम कृष्ण वदति, मेरा कृष्ण बोलता है, यानी गीता में भगवान श्री कृष्ण जो उपदेश दिया है उसके बारे में यहाँ लिखा है, मम कृष्ण वदति, मेरा कृष्ण बोलता है, हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग, जो मरता है वह स्वर्ग को प्राप्त करता है। सैनिका, अब सैनिक कह रहे हैं समवेव, एक साथ, वयमपि प्राणदानम करिष्यामः, हम सब प्राण का दान करेंगे, किंतु कदापि गुलिका प्रहारम न करिष्यामः, लेकिन कभी भी गोली का प्रहार नहीं करेंगे। वंदे मातरम, विजयताम भारत माता, जयतु वीर चंद्रसिंह, जयतु भारत माता, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो, वीर चंद्रसिंह की जय हो, भारत माता की जय हो। श्रीमन वयम सर्वे
वीरभूमि निवासिनः। कैप्टन रिकेट के लिए है ये उद्बोधन। चंद्रसिंह का, श्रीमान हम सब वीरभूमि के निवासी हैं। यत्कमपि भवान् कर्तुमिच्छति तत्करोतु अविलंबम एव। आप जैसा कहेंगे हम वैसा करने के लिए अविलंब तैयार हैं या विलंब करेंगे। वयम प्राणान् दास्यामः, हम प्राण दे देंगे, किंतु आंदोलने समागतानां निशस्त्रजनानाम् उपरि प्रहारं न करिष्यामः। पर आंदोलन में आए हुए हथियार विहीन लोगों के ऊपर हम कभी हथियारों का प्रहार नहीं करेंगे। कैप्टन रिकेट को गुस्सा आ गया। सक्रोधम, गुस्से में कह रहा है, शीघ्रम सर्वे स्व बंदूकस्त्राणि शस्त्र भंडारे समर्पयन्तु। सभी अपनी बंदूकें शीघ्र ही शस्त्र भंडार में रख दें या समर्पित कर दें। सर्वे यूयं सांप्रतम अपराधिनः, आप सभी अब अपराधी हो गए हैं। आंग्ल सैनिकान प्रति यूयनिमान कारागारम नयत, इन सबको कारागार अर्थात जेल में ले जाओ। केचन सैनिका विरोध प्रदर्शनम कुर्वन्ति, कुछ सैनिकों ने विरोध किया, किंतु चंद्रसिंहस्य आदेशात् स्वबंदूकस्त्राणि भूमौ क्षिप्त्वा गच्छन्ति। लेकिन चंद्रसिंह के आदेश से उन्होंने अपनी बंदूकों को जमीन में गिराकर जाने लगे। आंग्ल सैनिका तान कारागारे निरुद्धान कुर्वन्ति, अंग्रेज सैनिकों ने उनको जेल में डाल दिया। चंद्रसिंहेन सह कारागारे निरुद्धा सैनिका सम्मे वंदे मातरम उद्घोषयन्ति। चंद्रसिंह के साथ कारागार में कैद हुए सभी सैनिक, भारत के सैनिक, सभी सैनिक एक स्वर में वंदे मातरम का उद्घोष करने लगे।